अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कॉमर्स हाउस। और आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की इस सीरीज़ में आप लोगों को डिमांड की सारी वीडियोस जिसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी और इसके बाद इनके मेथड जो हैं वो मैं इसी सीरीज़ में इकट्ठे करके रख दूंगा। आप इस चैनल पे सारी वीडियोस देख सकते हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज से जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को प्रीवियस वीडियो या आप लोगों को ये समझना होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है कि किसी चीज़ की प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड में क्या होता है, इंक्रीजिंग आ जाती है। उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है उसके प्राइस के कम होने की वजह से। यहाँ तक तो सर हमें आता है, हमने पढ़ा है, हमने सुना है, बहुत बार सुना है। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या काम है? किसी चीज़ की प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है। ये कितने का जो लफ्ज़ है ये हम देखते हैं जी किसमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। किसी चीज़ के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है, उसकी प्राइस में उसकी डिमांड में कितनी रिस्पॉन्सिवनेस आती है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस कितना आता है इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द रिस्पॉन्सिवनेस इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इट्स प्राइस। उसके प्राइस के चेंज होने से उसमें कितना चेंज आता है इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्री हैं। एक एक करके हम बाय वैल्यूएशन डायग्रामेटिकली हम इस सभी को ही एलेबोरेट करेंगे, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले है जी इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड या डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1। सेकेंड वन लेस देन 1, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक। फोर्थ वन परफेक्ट इलास्टिक, इसको इनफिनिट भी बोलते हैं, इनफिनाइट। और लास्ट वन परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 0। हम इसको बाय वैल्यूएशन डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। इलास्टिक डिमांड की तरह डेफिनेशन देखें, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज। कितनी डिक्रीज हुई? बाय प्राइस इसकी कम डिक्रीज होगी और डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। When a little bit change in the price of a commodity and huge change in the demand is called elasticity of demand. Elastic demand, sorry. प्राइस में चेंज आ गया 25% और क्वांटिटी डिमांड में 100 से 200। तो इसको जरा देखिए बाय वैल्यूएशन, 25% प्राइस में चेंज, प्राइस नीचे आएगी और डिमांड में कितना चेंज, 100%। इसको इसमें कट करो 4 आंसर। 4 आपको क्या बताता है? इलास्टिसिटी डिमांड इज ग्रेटर देन टू 1, इज ग्रेटर देन टू 1। उसके बाद चलते हैं हम इसको डायग्रामेटिकली करते हैं। अगर आप इजी बनाना चाहते हैं तो ये आपकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ये भाई थोड़ा सा चेंज कर दो आप प्राइस में, प्राइस को थोड़ा सा कम कर दो और डिमांड बहुत ज्यादा कम कर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या कर दो, डिमांड को कम कर दो। अगर हम इसको वैल्यूएशन के साथ ही करें जिस तरह हमने किया है इसको, तो देखिए बच्चों 10, 20 प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है जी मेरे पास 50, 100, 150 एंड 200। प्राइस 20 तो डिमांड 100, प्राइस 15 हुई तो डिमांड 200।
थोड़ा सा चेंज आया प्राइस में और ज्यादा चेंज किस में आ गया? बात समझ आ गई बच्चों? तो ये है इसकी डायग्राम। सेकंड वन देखें, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड डेफिनेशन करते हैं व्हेन a huge change in the price of a commodity and a less change, a minor change in the demand। करते हैं जी इसको, ह्यूज चेंज इन प्राइस, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है तो डिमांड को क्या थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है। इसकी एग्जांपल में देखें तो इसकी एग्जांपल में आप लग्जरी गुड्स कह सकते हो, ब्रांडेड जितनी भी चीजें होती हैं भाई देखो प्राइस थोड़ी सी ही कम होती है तो आप डिमांड ज्यादा कर देते हो, ले लो यार ले लो, आज ही ले लो, ठीक है, गोल्ड आप लगा लो। और इसकी एग्जांपल देखें, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ह्यूज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड लेस चेंज इन डिमांड। प्राइस में कितना चेंज, 20 से ये हो गया 40%, 100% बढ़ गया। और क्वांटिटी डिमांड में देखें 20% ये कम हो गया। सॉरी 0.2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इलास्टिक डिमांड। डायग्रामेटिकली अगर इसको हम देखते हैं, 0 के बाद यहाँ पे 20, 40 और 100, 150, 100 तक की कर लो। जब 40 पे पहुंची तो इसकी डिमांड बहुत ही थोड़ी कम हो, प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड में बस थोड़ा सा ही चेंज आया। देखिए ज़रा इसका ज़रा थोड़ा सा एरो गलत लग गया मुझसे, इसको ज़रा अब देखें, इसका एरो जो है वो सीधा प्लॉट, इसका प्लॉट में एरो जो है वो फ्लैट होता जा रहा है सीधा सीधा। थर्ड वन देखिए, इसकी एग्जांपल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी भाई? पेट्रोल कितनी भी इसकी प्राइस में चेंज आ जाए, चाहे 100 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर हो, वो 60 रुपये हो जाए उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज, लेकिन आप तो वही दिलवाओगे 1 लीटर डे, 1.5 लीटर, अब थोड़ा सा ही बढ़ाओगे, ज़्यादा नहीं जाओगे आप। या आप सिगरेट लगा लो, ये नहीं है कि अगर किसी चीज़ की किसी सिगरेट की प्राइस कम होती है तो एक 10 पीने वाला शख्स जो एक दिन में 10 पीता है वो रोज़ क्या 150-200 कर देगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा बुनियादी ज़रूरियात है आप वो लगा लो, मेडिसिन लगा लो, तो ये नहीं है कि अगर उसकी प्राइस में कम आती है, अगर ज़्यादा भी होता है तो आपने लेना ही लेना है, अगर कम होती है तो आप ये नहीं करोगे कि आज हम जो है अपनी मेडिसिन नहीं लेंगे। उसके बाद चलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। जितनी भाई प्राइस कम हुई उतनी ही इसकी डिमांड में इजाफा हो गया। प्राइस 20 से 30 10% चेंज आया और क्वांटिटी डिमांड में 100 से इसमें भी 50% चेंज आ गया। डायग्रामेटिकली करें अगर तो 20, 40, 50 एंड 100। जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज आ जाएगा। फोर्थ वन देखें, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, प्राइस कांस्टेंट रहती है। इसमें डेफिनेशन क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कांस्टेंट बट चेंज इन डिमांड, डिमांड भाई यहाँ बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिवनेस आता रहता है, या वो कम हो जाती है, प्राइस सेम ही है। इसमें क्या है? प्राइस आप लोगों की सेम है,
इसको पहले देखते हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। 20 प्राइस है, 100 डिमांड। ये 20 है लेकिन यहाँ पे चेंज आ गया, ठीक है। 20, 40, 50, 100, 150, 120। प्राइस वही है 20, लेकिन इसमें डिमांड में चेंज आता जा रहा है। उसके बाद 20 पे ये 140 पे चला जाता है, तो ये 140। ओके बच्चों, मतलब कि जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस में चेंज नहीं आ रहा लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, उसमें रिस्पॉन्सिवनेस देखने को आप लोगों को मिल रहा है। लास्ट वन देखें, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंज से मुराद कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, बट नो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस में चेंज आता जा रहा है 20 से 10, 30 से कर लेते हैं, 3 बना लेते हैं, 20 से 10। ये देखिए प्राइस में चेंज आता जा रहा है लेकिन डिमांड जो है वो 100 ही है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? 50, 100, 150, 10, 20, 30। प्राइस में चेंज आ गया, 10 पे भी 100, 30 पे भी 100, 20 पे भी 100 एंड 10 पे भी 100। तो ये था हमारा परफेक्ट इन इलास्टिक का प्लॉट, जो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो 5 डिग्री ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्री थी जो हम लोगों ने बाय वैल्यूएशन और बाय डायग्रामेटिकली भी मैंने आप लोगों को करवा के देखा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मैं इसको सभी को ही एक ही प्लॉट में सेट करूं, अगर इसको एक ही डायग्राम में सेट करूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक ही देखिए, सभी 5 डिग्री को इसी हम प्लॉट में सेट आउट करेंगे। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखिए ये कौन सी डायग्राम है? इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 0। ईडी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ईडी इज इक्वल टू 0 और ये देखें इन्फिनिट का आ गया, इन्फिनिटी। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई आप नहीं बता सकते कि कितना चेंज आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। लेस देन 1, इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, ईडी इज इक्वल टू 1 और ईडी इज इक्वल टू ईडी ग्रेटर देन 1। तो ये था हमारा एक ही प्लॉट में सारे डायग्राम जिनको मैंने आप लोगों को करके दिखाया। तो होपफुली आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। आप देखें तो प्रीवियस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा जिसमें सारी डायग्राम का कर्व ऐसे ही लगा हुआ है, एरो आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही नजर आएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने 5 डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखा। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में बहुत सारा कुछ आने वाला है। अगर इस वीडियो में कोई आप लोगों को मसला आ रहा हो तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट बॉक्स